भारत न्यूजीलैंड पहला टेस्ट, पहला दिन पूरी तरीके से बारिश के धुलने के बाद भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो काफ़ी बोल्ड डिसीजन था रोहित शर्मा का। क्योंकि पहले दिन या कई दिनों से बारिश हो रही थी, पिच अंडर कवर थी और उस पर पहले जाके बैटिंग करना ये इंडिया का फैसला सही नहीं साबित हुआ और भारत सिर्फ 46 रनों पे ऑल आउट हो गई। सिर्फ 46 रन। अभी तक एशिया में किसी भी टीम का जो कम स्कोर था वो वेस्ट इंडीज़ का था। पाकिस्तान के खिलाफ 53 रनों पे ऑल आउट हुई थी वेस्ट इंडीज 1986 में। 1986 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया में टेस्ट मैच में कोई टीम 46 रनों पे ऑल आउट हुई है। वह टीम है टीम इंडिया। लगभग कई सालों का रिकॉर्ड टीम इंडिया ने आज तोड़ के सिर्फ 46 रनों पे ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से कोई भी बल्लेबाज उस तरीके का इंटेंट, उस तरीके का माइंडसेट, उस तरीके का एग्रेशन नहीं दिखा पाए और सारे बल्लेबाज, ज़्यादातर बल्लेबाज बिना स्कोर किए डग पे आउट होके पवेलियन चले गए। हाईएस्ट स्कोर ऋषभ पंत ने 20 रनों का योगदान दिया। उसके अलावा और कोई भी बल्लेबाजी नहीं कर पाया। पहले दिन के एंड होने तक न्यूजीलैंड का भी जो स्कोर है वो लगभग 3 विकेट गिर चुका है। लगभग 100 से प्लस रनों का लीड न्यूजीलैंड के पास अभी है। और अभी जो तीसरा दिन है तो न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच में काफ़ी आगे निकल गया है। इस टेस्ट मैच में भारत को कमबैक करने के लिए दूसरे इनिंग में सबसे पहले तो उन्हें पहले इनिंग में न्यूजीलैंड को कम स्कोर पे रोकना होगा। उसके बाद खुद एक बड़ा स्कोर बनाना होगा, इतना बड़ा स्कोर जिसे न्यूजीलैंड पहुंच न पाए, उसको उसके पहले रोकना पड़ेगा। देखते हैं आज तीसरा दिन जब कल स्टार्ट होगा तो किस तरीके का इंडिया की बॉलिंग होती है। हालांकि इंडिया ने 3 स्पिनर्स के साथ खेले हैं, लेकिन जिस तरीके से पिच का बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से पिच अभी तक खेली है, वो फास्ट बॉलर के अनुकूल है। लेकिन फास्ट बॉलर ने अभी तक अपना जलवा नहीं दिखाया है, ना ही जसप्रीत बुमराह, ना ही मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक परफॉर्म उस तरीके का नहीं किया है। जो तीनों विकेट्स हैं वो तीनों विकेट स्पिनर के हक में गए हैं। तो देखते हैं, ये सीरीज़ इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ को जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीरीज के साथ साथ इस मैच को जीतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है। अगर ये सीरीज इंडिया जीतती है तो लगभग वह टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना जगह बना लेगी। लेकिन अगर ये टेस्ट सीरीज हार जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना कंफर्म है। वो अगर उन्हें हराते हैं तो हम फाइनल में जाएंगे, वरना हम फाइनल से बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा समीकरण बन रहा है। तो देखते हैं कि तीसरे दिन इंडिया का परफॉर्म किस तरीके का रहता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है इंडिया। और इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ तो नहीं जाते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक निर्णय की तरफ जा रहा है। या तो इंडिया जीतेगी या फिर न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच को जीत के सीरीज में एक कदम आगे निकल जाएगी। न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी ने 5 विकेट लिए। काफ़ी अच्छा बॉलिंग रहा न्यूजीलैंड की तरफ से, फील्डिंग लाजवाब। कुछ ऐसे कैचेस पकड़े गए जो कि लाजवाब कैचेस थे। तो हेनरी ने भी एक गजब का कैच पकड़ा। सरफराज खान का जो कैच था वो डेविड कॉनवे ने एक लाजवाब अपने दाहिने तरफ छलांग लगाते हुए लाजवाब कैच पकड़ा। ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग करते समय चोटिल हो गए हैं। उनके जो घुटने की सर्जरी हुई थी उसमें सूजन आ गया है। रविंद्र जडेजा जब बॉलिंग कर रहे थे तो वो गेंद उनके घुटने पे जाकर के लगी थी। हम सभी यही प्रे करेंगे, यही चाहेंगे कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द चोट से रिकवर हो। उनका ये जो चोट है वह ज़्यादा गहरा ना हो, क्योंकि हमें ऋषभ पंत को दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए भी देखना है। क्योंकि जिस तरीके का ये टेस्ट मैच अपना रुख बदला है, ऋषभ पंत का एज ए बैटर
खेलना दूसरी इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को जो लीड है न्यूजीलैंड का उसे हटाने के बाद एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा और उसमें ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा रोल हमें चाहिए।